आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आपको कमेंट में हमेशा की तरह जय श्री राम लिखना है। और आप अपनी भक्ति को हमेशा जारी रखिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ईश्वर ही उसका निवारण करेंगे। और मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखिए, श्रद्धा रखिए ईश्वर के प्रति, क्योंकि ईश्वर कभी कभी आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि आप कितना आप उस चीज़ को सहन कर सकते हैं, आपकी सहन शक्ति कितनी है, आपकी भक्ति कितनी प्योर है। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ लहसुन प्याज को लेकर। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियो में बात कर चुकी हूँ, लेकिन जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि लहसुन प्याज खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इस पर मैं कुछ जेन्युइन ही बात करूंगी, मैं ज़्यादा साइंटिफिक यहाँ रीज़न में नहीं दूंगी, क्योंकि इतना आप लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जान सकते हैं। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मैं यहाँ बस कुछ बातों को आपसे डिस्कस करूंगी। अगर आपको इस बात से आप सहमत होंगे तो आप कमेंट में इस बात को बताने के लिए आपको जय श्री राम लिखना है, या आप अपना कुछ भी सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हनुमान चालीसा का जब आप संकल्प लेते हैं तो क्या लहसुन प्याज को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, या छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए कि लहसुन प्याज क्या होता है। तामसिक भोजन है, ठीक है। तामसिक भोजन मतलब देखिए कि आपका, देखिए कैसे कहते हैं, जैसे खाया मन वैसा, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, ये कहावत है। मतलब आप जैसा खाना खाइएगा वैसा आपका मन होगा, वैसा आपका बुद्धि होगा। अगर आप बहुत खाना खाते हैं, जैसे कि बहुत तेल मसाला वाला चीज़ खाते हैं, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपको बहुत खुद में आलसपन आएगा, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आपको बस लगेगा कि लेटे रहें, और आपका किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। ये होता है। तो लहसुन प्याज को छोड़ने का एक ही हर चीज़ में रीज़न होता है कि जब आप फास्टिंग करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आपका जो अंदर से जो आत्मा है वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आपका मन शुद्ध होना चाहिए। तो लोग फास्टिंग रखने क्यों बोलते हैं, ताकि आप खाना की तरफ कम ध्यान ध्यान देंगे और भक्ति की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा खाएंगे तो आप ज़्यादा, आपको नींद आएगी, आप किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको भक्ति में भी मन नहीं लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि फास्टिंग रखना चाहिए, लहसुन प्याज को अवॉइड कीजिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप संकल्प लेते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो आप नोटिस करते होंगे कि लहसुन प्याज को छोड़ने की बात की जाती है, कि लहसुन प्याज को छोड़ देना है उस दिन। एक दिन पहले आपको बाल धोना पड़ता है और नेक्स्ट डे के आपको पूजा करना होता है। उसी तरह से हनुमान जी चालीसा के संकल्प में भी यही रूल है, आपको छोड़ना चाहिए लहसुन प्याज, ठीक है। बहुत ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज को छोड़ दिए हैं, हमेशा के लिए छोड़ दिए हैं, लेकिन बहुत घर में ऐसा सिचुएशन नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बहुत लोग नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन अगर आप संकल्प लेते हैं और आपसे हो सकता है तो आप लहसुन प्याज को अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि वो तामसिक भोजन है, ठीक है। तो हाँ, मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अगर संकल्प लेते हैं तो आप लहसुन प्याज को छोड़ दीजिए। लहसुन प्याज का कोई भी चीज़ मत खाइए, ना बाहर खाइए ना घर में बना हुआ खाइए। और जितना दिन का आप संकल्प लेते हैं उतना दिन आप लहसुन प्याज नहीं खाइएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि लहसुन प्याज को छोड़ना है, तो हाँ बिल्कुल लहसुन प्याज को छोड़ना है। लेकिन इन केस अगर आपका नहीं बन पाता सिचुएशन, मतलब आप चाहते हैं छोड़ना, आप छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी कारण से आप घर में हैं और नहीं छोड़ पाते हैं, तो वहाँ पे आप भगवान भी देखते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ आपका हाथ में है, जो काम आप कर सकते हैं, और उसमें भी अगर आप अपना स्वार्थ देखिएगा, नहीं कीजिएगा, तो इसमें गलती आपकी है। तो आप लहसुन प्याज को छोड़ें, ठीक है, और संकल्प लें। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो बार बार आप सवाल करते हैं कि लहसुन प्याज को छोड़े ना छोड़े, तो आज आपको जवाब मिल गया है कि हाँ लहसुन प्याज को आपको छोड़ना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, ठीक है। साथ आता है कि क्या नमक का यूज करना है। तो देखिए आप, वो आपके ऊपर करता है डिपेंड, आप सिंधा नमक भी यूज कर सकते हैं, या जो नॉर्मल नमक खाते हैं आप वो भी नमक खा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, व्रत नहीं रखना है आपको, ठीक है। बस आपको लहसुन प्याज को छोड़ देना है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रहा बात कि भगवान आपकी भक्ति से खुश कैसे होंगे। तो भगवान, देखिए भगवान ये कहते हैं ना, आप भक्ति भी कीजिए लेकिन आप साथ में कर्म भी कीजिए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को, अगर आपको डॉक्टर दवा देता है और आप दवा खाएंगे ही नहीं तो आपको दवा लगेगा नहीं, ठीक है। आपको उसको खाना पड़ता है, आपको उसके अनुसार से आपको अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना होता है, तब आपको किसी भी चीज़ में आपको असर दिखता है। उसी तरह से अगर आप भक्ति करते हैं, जैसे कोई भी आपका संकल्प है, कोई भी आपका मनोकामना है, ठीक है, और उसको लेके आप संकल्प लिए हैं, तो आप उस पर श्योरिटी रखिए कि आप उसमें हार्डवर्क भी साथ साथ कर रहे हैं, उसमें आप प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कर्म भी करते जाना है और भक्ति भी करना है, पूरा श्रद्धा विश्वास के साथ। आप भगवान से कुछ मत मांगिए, आप भगवान को ही मांग लीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब जो बड़े बड़े महापुरुष है, संत है, ये उनका कहना है कि आप भगवान को ही मांगिए। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हे भगवान पैसा दे दीजिए, भगवान घर दे दीजिए, भगवान ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अरे आप भगवान को ही मांग लीजिए। भगवान अगर आपके पास है तो आप वो खुद देख लेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे माँ बाप हैं,
आजकल देखिए माँ बाप को रखना कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है कि फ्री रहे, अकेले रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अगर आप माँ बाप के साथ रहते हैं मान लीजिए, तो आपको बहुत चीज़ से आपको मतलब एक सेफ सिक्योरिटी रहता है आपके ऊपर, ठीक है, आपके ऊपर बहुत बड़ा कवच रहता है। उसी तरह से भगवान है, आपको भगवान को ही मांगना है, ना कि आपको चीज़ों को, ठीक है। और कभी भी अपने मन में ये नहीं शक लाना है कि मेरा ये पूरा नहीं हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कहीं ये गलती तो नहीं हो गया, अरे दीपक तो ऐसे क्यों जल गया, अरे पानी थोड़ा सा गिर गया, अरे ये भूल गई। देखिए ये सब एक कन्फ्यूजन है, ठीक है, ये सब आपका भ्रम है। और भ्रम जो है वो भटकाता है, तो भ्रम से भटकना बंद कीजिएगा। अगर आप यही सब करते रह जाइएगा तो आप भक्ति कैसे कीजिएगा, आप श्रद्धा विश्वास कैसे रखिएगा, ठीक है। देखिए कोई नियम भगवान उतर के नहीं बताया है कि आपको ऐसे संकल्प लेना है। ये लोग जो लोग ले चुके हैं, जिनके साथ ये काम कर चुका है, ये शास्त्र से जुड़ा हुआ चीज़ है, और पहले ज़माने में लोग किया करते थे ये सब, यही चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है। तो जो आप करते हैं और आपके जीवन में बहुत बदलाव दिखता है। तो साथ साथ आपको तामसिक भोजन से भी दूर रहना है, आपको सात्विक भोजन करना है, ठीक है। मतलब सात्विक भोजन में नॉर्मली जैसे कि दाल चावल हो गया, सब्जी हो गया, हल्का तेल मसाला खाइए, फल खाइए। और तामसिक मतलब हो जाता है ज़्यादा गर्म भोजन, जैसे कि हो जाता है मांस मछली, आप बहुत ज़्यादा मसाला चीज़ खा रहे हैं, प्याज वाला चीज़ खा रहे हैं, लहसुन चीज़ खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ा बचिए, ठीक है। क्योंकि जितना आप कम खाएंगे उतना आपका मन हल्का रहेगा, और आप अपने आप को मतलब फिट और एक्टिव फील कीजिएगा, और उतने ही आप भगवान के करीब जाइएगा, उतना ही आपका मन जो है वो पूजा पाठ में लगेगा। तो बस इतना सा ही बात था। तो आप संकल्प लेना चाह रहे हैं तो लीजिए, और अगर आप संकल्प आप ले चुके हैं और आप लहसुन प्याज भी खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। आप कीजिए ये सब, एक देखिए ये सब एक इंसान का एक सोच है, आप जैसे सोच रखिएगा आपका वैसा वो काम होता है, सारा चीज़ सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। कितने लोग का ये होता है कि हम एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनके जीवन में बहुत बदलाव है, कि कितने लोग नहीं पढ़ते हैं तो उनके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव है, कितने लोग दोनों टाइम पढ़ते हैं तो उनके जीवन में बदलाव है। मतलब ये है कि सारा कुछ सोच पे है। अगर आप सोच लीजिएगा कि उस रास्ते में सांप है, ठीक है, तो आपको उस रास्ते में से जाने का कभी हिम्मत ही नहीं होगा। लेकिन आप सोच लीजिएगा कि एक बार जाके देखते हैं क्या सांप बैठा हुआ रहेगा, और उस रास्ते में जाने का कोशिश कीजिएगा। तो अगर देख लीजिएगा कि नहीं उस रास्ते में सांप नहीं है, तो आपके अंदर से एक उम्मीद आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही चीज़ होता है। तो सारा मन का वहम होता है कि अरे ये गलती हो गया, अरे वो गलती हो गया, अरे मेरा नहीं होगा पूरा, ये सब नहीं होता है, ठीक है। भगवान सबके हैं, सबके लिए भगवान है, क्योंकि हम लोग को भगवान ही बनाया है। तो किसी को ज़रूरत को देखते हुए भगवान किसी किसी का विश जल्दी पूरा करते हैं, किसी को लेट से पूरा करते हैं, लेकिन वो पूरा ज़रूर करते हैं। शर्त यही है कि जो आपका विश है, जो आपका संकल्प है, वो आपका प्योर होना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं करने वाला होना चाहिए, उससे आपका भला होना चाहिए, किसी सबका भला होना चाहिए, ऐसा होना होना है। और साथ में आपको कर्म भी करते जाना है, अपना कर्म को नहीं छोड़ना है। क्या कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये नहीं कहा गया है कि फल की चिंता करो कर्म मत करो, ऐसा तो नहीं कहा गया है। तो आपको कर्म करते जाना है साथ साथ, ठीक है। और कोई एक टाइम में ही आपको पूजा करना है, मतलब अगर 7 बजे कर रहे हैं तो आपको 7 बजे ही करना है, डेली सुबह शाम जो भी आपका टाइम है एक ही टाइम में करना है। और थोड़ा स्वच्छता पे ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य के पालन करने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बजरंगबली का पूजा में आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य पे ध्यान देना है, और मांस मदिरा मीट मछली ये सब से दूर आपको रहना है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इस सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। इसमें कोई ये नहीं मैं कहूँगी कि कोई दिक्कत नहीं है, खा लीजिए अगर दिक्कत है तो, नहीं ये सब मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये ज़्यादा वर्जित है, ठीक है। रह गया लहसुन प्याज का सवाल, तो वो अपना कंडीशन देख लीजिए कि अगर आपसे हो पाता है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी ना खाएं, और नहीं हो पाता है तो आप फिर आप भगवान से क्षमा मांग लीजिए और आप कर सकते हैं पूजा, ठीक है। तो बस इसी बात को मैं बताना चाहती थी, और आपको इस बात को ध्यान देना होगा, आप भगवान से जुड़िए, क्योंकि भगवान 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 ही सब कुछ है, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका देखा देखिए आपके घर में जितने लोग हैं, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, वो भी उस चीज़ को सीखते हैं, खास करके बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। और आपका घर का जो माहौल है वो उसी तरह से बनेगा, और सब पे भगवान की कृपा होगी। घर में रामायण रखिए, रामायण का पाठ कीजिए, मैं रामायण पे ही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। मैं रामायण खरीद के लाऊंगी, अगर मेरे घर में होगा तो मैं देखूंगी है कि नहीं, नहीं तो मैं खरीद के लाऊंगी और मैं रामायण पे भी वीडियो बनाऊंगी। तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, थोड़ा सा लोगों को और शेयर कीजिए, एक बड़ा सा फैमिली बनाइए, सपोर्ट कीजिए आप लोग। और चलिए मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार अपना सपोर्ट अपनी भक्ति को बनाए रखिए, दादा से जुड़े रहिए आप, क्योंकि दादा ही बेड़ा पार करेंगे, वो कलयुग में साक्षात है, सशरीर घूम रहे हैं, वो हम लोग को देख रहे हैं, वो हमारी पीड़ा को समझते हैं। तो बस इसी बात के साथ आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।